गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं से जय शर्मा। अब हम फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रीजनल कॉलेज फार्मेसी। फर्दर हम कंटिन्यू करने वाले रियोलॉजी का टॉपिक है हमारा नॉन न्यूट्रिएंट फूड का। फर्स्ट इज वन हमारा हो चुका था प्लास्टिक बॉडी। सेकेंड आता है हमारा शूडो प्लास्टिक यूज या शूडो प्लास्टिक फ्लो हमारा क्या होता है, ऐसे हम कहते हैं शूडो प्लास्टिक। तो अब शूडो प्लास्टिक का कॉन्सेप्ट ऐसा है, डायग्राम के बाद में देखते हैं इसको। प्लास्टिक जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में आता है, इसका एग्जाम्पल हमारा है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स में हम एग्जाम्पल लेते हैं HPMC, ACMC, इनका एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब जैसे इस तरह से जो प्रोडक्ट है, अगर आप उनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो उनके अंदर पॉलीमर्स प्रेजेंट है। अब ये पॉलीमर्स क्या होते हैं हमारे अलोंग पॉलीमर्स है हमारे लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। ये कार्बन की लॉन्ग चेन है, इसको आप वाटर के अंदर जैसे ही डिसॉल्व करेंगे तो ये वाटर के अंदर फ्रीली मूव करेगा। ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, इनका मूवमेंट अभी फिक्स नहीं है, फ्रीली मूव कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप इसके ऊपर शेयर स्ट्रेस अप्लाइड करते हैं, आपने शेयर स्ट्रेस इस पर अप्लाइड किया, अप्लाइड करते ही क्या होगा, ये जो बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच की बॉन्ड क्या होगी, ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक होते ही इसके अंदर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो इसको अपोज कर लेंगे। अपोज करके ये उसकी डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। इसके डायरेक्शन में ये वाटर की डायरेक्शन में इसमें फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स ने इसको अपोज करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या होगा, शूडो प्लास्टिक फ्लो क्या होते हैं हमारे, या वो फ्लूइड्स होते हैं जो अभी तो आपके आते हैं, अभी इसको सॉलिडलाइज किया जाएगा, आपने पानी के अंदर HPMC को डिसॉल्व किया तो अभी वो उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, क्योंकि आपने अप्लाई किया तो एकदम गोल सा बन गया, गाढ़ा सा होकर चाशनी की तरह, विस्कोसिटी ज़्यादा है। लेकिन जैसे आप उस पर स्ट्रेस लगाएंगे, स्ट्रेस मतलब आप स्पून से आपने उसको मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। अब अंटिल जब तक आप उसको मिक्स करते रहेंगे जब तक कि जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पॉलीमर्स के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके उनको अपोज कर देंगे। अपोज करते क्या होगा, वो एक दूसरे को अपोज करेंगे। अपोज करते यहाँ पे क्या होगा, इसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। शूडो प्लास्टिक में होता है, पहले हमारे ये डिस्कस होते हैं और जैसे आप शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं ये इनकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे डायलेटेड फ्लो। नेक्स्ट टॉपिक है डायलेटेड फ्लो। डायलेटेड फ्लो, डायलेटेड फ्लूइड के अंदर क्या होते हैं हमारे, सिमिलरली विस्कस प्रोडक्ट है हमारा डायलेटेड। इसके अंदर भी आपने शेयर अप्लाई किया, शेयर को अप्लाई करके ही क्या होते हैं हमारा प्रोडक्ट जो होता है। जैसे आपके एग्जाम्पल में समझा देती हूँ कि आपके वॉइड या आपका कोई प्रोडक्ट है, वो मटेरियल है, आपने इसे किसी कंटेनर के अंदर फिल कर दिया। फिल करते ही क्या होगा, आप जैसे इसको फिल कर रहे हैं, फिल करते टाइम पे क्या होता है, हमें वॉइड्स क्रिएट होते हैं। मतलब वॉइड्स मीन्स एम्प्टी स्पेस, खाली जगह, एम्प्टी स्पेस जो हमारे इनके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेसेस वो हमने वॉइड बोला है। ये वर्ड्स यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। अब आपने इसके अंदर मटेरियल फिल कर रखा है, इनके बीच में ये वर्ड्स बने हुए। अब इस वर्ड्स के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल आपने पानी डाला है, आपका सॉल्वेंट, ये तो आपकी ड्रग हो गई, ये आपका सॉल्यूट हो गया। अब आपने इसके अंदर सॉल्वेंट ऐड कर दिया। जैसे आप सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो ये सॉल्वेंट क्या होगा, इस वर्ड्स के अंदर फिल हो जाएगा। इस तरह से इस खाली स्पेस को, इस वर्ड को इस सॉल्वेंट ने क्या कर दिया, फिल कर दिया। फिल करते ही इसने इसको फिल कर दिया, ठीक है। ये कब हो रहा है, जब आपने इस पर स्ट्रेस अप्लाई किया।
जैसे आपने इनको डायलेटेड फ्लो आपने देखा होगा टीवी शोज वगैरह में या इंस्टा वगैरह पे दिखाते हैं कि जैसे साइकिल चलती रहती है एक लिक्विड के ऊपर, तो वही लिक्विड हमारा डायलेटेड फ्लो पे मैकेनिज्म पे काम करता है कि जैसे आप उस पर हैवी चीज़ अप्लाई करते हैं, आपने हैवी अपना फोर्स अप्लाई किया, जैसे मान लो ये बॉक्स है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, जैसे मैं इस पर मुक्का मारने जा रही हूँ, मतलब हाथ आपने मारा, आपने फोर्स अप्लाई किया, तो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो खाली स्पेस है जहाँ पे पानी भरा हुआ था या फिर आपका जो भी सॉल्वेंट भरा हुआ था या एयर भरी थी, ये स्पेस क्या हो जाएगा, ये सारा वर्ड्स क्या होंगे, एम्प्टी हो जाएंगे, एकदम से साइड में चले जाएंगे। जैसे अभी ये वर्ड्स हैं, अब ये वर्ड्स क्या होंगे, खाली हो जाएंगे। अभी जो भी आपका पानी है, सॉल्वेंट है, इस तरह से साइड में निकल जाएगा, इस तरह से साइड में हो जाएगा, मतलब कंटेनर से बाहर नहीं जाएगा, कंटेनर के अंदर ही है, आपके इसमें स्पेस में साइड में चला जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपकी स्पेस बन जाएगा। स्पेस बनते आपने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई करते ही क्या हुआ, स्पेस क्रिएट हुआ, स्पेस क्रिएट होते आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाते स्पेस क्रिएट हुआ। अब जैसे आप अपना हाथ रिमूव कर दिया, जैसे आपने वापस से फोर्स हटा दिया, हटाते ही वापस से क्या होगा, ये वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। तो इसी को इन्हीं तरह के प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं डायलेटेड प्रोडक्ट, और ये हमारा होता है डायलेटेड फ्लो, जहाँ पे आपने शेयर अप्लाई किया, शेयर अप्लाई करके वो वापस से थिन हो गया, मतलब उसकी विस्कोसिटी, शेयर अप्लाई कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा विस्कस है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा प्रोडक्ट मटेरियल फिल है। शेयर अप्लाई किया, अप्लाई करके इसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो गई, लेकिन जैसे आपने इसको हटा दिया, ये नॉर्मल अपनी विस्कस कंडीशन के अंदर आ गया, ठीक है। विस्कोसिटी इसकी वापस से मेंटेन हो गई, इनको बोलते हैं हम डायलेटेड फ्लो। लेकिन इसमें फिनोमिना क्या काम करता है, विस्कोसिटी के टर्म्स में नहीं बोलते इसको, हम टर्म्स में बोलते हैं वॉइड्स के टर्म्स में। ये एम्प्टी स्पेस था, आपने इसके अंदर फोर्स लगाया, फोर्स लगाया तो एम्प्टी स्पेस जो भी था वो खाली हो गया, एम्प्टी हो गया, वापस से वर्ड्स आपके खाली हो गए, खाली होते हैं जैसे आपने फोर्स हटाया, जैसे मैंने हटाते हुए हाथ चला गया उसके अंदर, जैसे मैंने हटा दिया वापस वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ गया, इन्हीं को बोलते हैं डायलेटेड फ्लो। ये होता है हमारा, फॉर एग्जाम्पल इसके लिए होते हैं 50%, मोर देन 50% से ज़्यादा वाले फ्लॉक्चुलेटेड सस्पेंशन के अंदर ही होते हैं। जैसे हमने आप जानते हैं फ्लॉक्यूल्स क्या होते हैं, फ्लॉक्यूल्स जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं एग्रीगेट बना लेते हैं हमारे ड्रग के अंदर, जैसे सस्पेंशन है, सस्पेंशन के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स ने मिलकर फ्लॉक्यूल्स बना लिए, बड़े बड़े पार्टिकल बना लिए, अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट करेंगे। सिमिलर केस यहाँ होगा, सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा फ्लॉक्यूल्स के बीच में, लेकिन आप उनको जैसे शेक करेंगे फोर्सफुली, शेक करने के बाद वो वापस से रीडिस्पर्स हो जाएंगे, लेकिन आप वापस जैसे उसको रख देंगे वो वापस अपनी फ्लॉक्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो जहाँ पे 50% से ज़्यादा फ्लॉक्यूल्स हो, अगर 50% से कम है तो वो डिस्पर्स करने के बाद अपनी नॉर्मल स्टेट में नहीं आएगा ये, लेकिन यहाँ पे वो अपनी वापस स्टेट में आ रहा है, तो मोर देन 50% इसका एग्जांपल होते हैं। वो फ्लूइड आता है हमारे डायलेटेड फ्लूइड के अंदर, या वो फ्लो होता है हमारा डायलेटेड फ्लो। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है थिक्सोट्रॉपी। नेक्स्ट आते हैं हमारा थिक्सोट्रॉपी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका थिक्सोट्रॉपी। थिक्सो मतलब आप थिक्सो वर्ड को इस तरह से समझे, स्टीयरिंग, ठीक है, स्टीयरिंग। स्टाइलिंग मतलब आप स्पून लेंगे, स्पून से आप कंटिन्यू उसको मिक्स करना है, वो मिक्स करने का प्रोसेस होता है हमारा स्टडिंग, और ट्रॉपी का मीन्स होता है चेंज। तो इसका मतलब हुआ आपने किसी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, शुगर सिरप बना रहे हैं हम, ये हमारे शुगर के मॉलिक्यूल है, शुगर, और ये हमारा पानी, वाटर। आपने गिलास के अंदर चीनी को डाल दिया, तो अभी इसकी विस्कोसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि वो गाढ़ा है, ठीक है। लेकिन जैसे आप उसको मिलाते जाएंगे मिक्स करते जाएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर सॉल्युबलाइज होगा, और सॉल्युबलाइज होने से उसकी विस्कोसिटी अब कम हो जाएगी। तो स्टीयरिंग करने पे जिस भी प्रोडक्ट की विस्कोसिटी चेंज हो जाती है वो हमारे थिक्सोट्रॉपी के अंदर आते हैं। तो थिक्सोट्रॉपी में बेसिकली आपने फोर्स अप्लाई किया, स्टीयरिंग से आपने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करके उसकी विस्कोसिटी में जो चेंजेस आएंगे उसी को हम थिक्सोट्रॉपी में स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट तो कोई क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि आपने वाटर लिया, शुगर लिया और फ्राई कर लिया, अभी कुछ आपने फोर्स नहीं लगाया, तो अभी वो कैसे हैं, क्योंकि स्टेट में रखे हुए हैं जिनकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। लेकिन आपने जैसे स्टीयरिंग स्टार्ट कर देंगे, मिलाना स्टार्ट कर देंगे उसको, तो एक पॉइंट के बाद उसकी विस्कोसिटी ऑटोमेटिक घट जाती है, तो जो चाशनी होती है वो एकदम पतली हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा आता है थिक्सोट्रॉपी में। इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।